भल्ला हाउस के अंदर उस समय माहौल बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो चुका था। हर किसी के चेहरे पर डर, गुस्सा और हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। तभी शगुन बार बार इशिता पर इल्जाम लगाते हुए कह रही थी कि जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ और सिर्फ इशिता की वजह से हुआ है। शगुन की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी चालाक मुस्कान भी छुपी हुई थी, जिसे शायद कोई समझ नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ अशोक खन्ना और कुणाल एक कमरे में बैठकर इस पूरे ड्रामे का मजा ले रहे थे। अशोक हंसते हुए कहता है कि शगुन जब किसी चीज की ठान लेती है तो उसे पूरा करके ही रहती है। उसने जो प्लान बनाया था वह अब धीरे धीरे सफल होने जा रहा है। कुणाल थोड़ी हैरानी से पूछता है कि आखिर ऐसा क्या किया गया है कि इतना बड़ा हंगामा खड़ा हो गया है। तब अशोक मुस्कुराते हुए कहता है कि इतना बड़ा तूफान बिना वजह नहीं उठता, इसके पीछे बहुत बड़ी चाल छुपी हुई है। इधर घर में इशिता बार बार समझाने की कोशिश कर रही थी कि वह ऐसा कुछ क्यों करेगी जिससे किसी की जान खतरे में पड़ जाए। वह कहती है कि गाड़ी का ब्रेक फेल करवाने से उसे आखिर क्या फायदा मिलेगा। लेकिन शगुन उसकी बात सुनने के बजाय और ज्यादा इल्जाम लगाती जाती है। वह कहती है कि इशिता को पता ही नहीं था कि वह पीहू को काउंसलर के पास ले जा रही है, और शायद इसी वजह से उसने यह सब किया। इशिता यह सुनकर तुरंत बोल पड़ती है कि हां, वह पीहू को काउंसलर के पास ले गई थी, लेकिन इसीलिए नहीं कि उसे नुकसान पहुंचाए, बल्कि इसलिए कि उसे सच्चाई पता चल सके। उसे शक था कि पीहू जो दवाइयों की बात कर रही है वह कहीं शगुन की कोई नई चाल तो नहीं। तभी इशिता काउंसलर को फोन करती है और सच्चाई जानने की कोशिश करती है। फोन पर काउंसलर साफ साफ कहता है कि पीहू कोई दवाइयां नहीं ले रही और वह किसी से डरी हुई भी नहीं है। यह सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। रमन तुरंत पूछता है कि क्या पीहू ने यह बताया कि वह शगुन से डरती है, लेकिन काउंसलर जवाब देता है कि नहीं, पीहू ने तो उल्टा कहा है कि वह अपनी मम्मा से बहुत प्यार करती है। यह सुनकर माहौल और भी ज्यादा उलझ जाता है, क्योंकि अब सबके मन में सवाल उठने लगता है कि आखिर सच क्या है। उधर अशोक अपनी चाल पर बहुत खुश हो रहा होता है। वह कहता है कि उनकी प्लानिंग बिल्कुल सही दिशा में जा रही है, क्योंकि उन्होंने पहले ही काउंसलर को अपनी तरफ से सब कुछ समझा दिया था। तभी अचानक एक आदमी भागता हुआ घर में आता है और घबराते हुए कहता है कि उसे माफ कर दिया जाए, क्योंकि उसी ने गाड़ी का ब्रेक फेल करवाया था। यह सुनते ही सबके होश उड़ जाते हैं, लेकिन असली झटका तब लगता है जब वह आदमी कहता है कि उसे यह काम करने के लिए खुद इशिता ने कहा था। जैसे ही यह बात सबके सामने आती है, कमरे में सन्नाटा छा जाता है। रमन की आंखों में गुस्सा भर जाता है। वह इशिता की तरफ देखता है जैसे उसकी दुनिया ही टूट गई हो। मणि भी उस आदमी से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन वह बार बार यही कहता है कि उसे पैसे देकर यह काम करने के लिए इशिता ने ही कहा था। यह सुनकर रमन का गुस्सा अब बेकाबू हो जाता है। वह चिल्लाते हुए कहता है कि उसे विश्वास नहीं हो रहा कि इशिता इतनी गिर सकती है। इशिता बार बार खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन उस समय किसी को उसकी बात पर भरोसा नहीं हो रहा होता। तभी रमन को याद आता है कि उस गाड़ी में पीहू भी बैठी थी। यह सोचते ही उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वह ईशिता पर चिल्लाते हुए कहता है कि उसने उसकी बेटी की जान खतरे में डाल दी। उसे अंदाजा भी है कि उसने कितना बड़ा गुनाह किया है। इधर आलिया दूर खड़ी यह सब देख रही होती है, लेकिन उसे भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर सच्चाई क्या है। शगुन नकली आंसू बहाते हुए माहौल को और ज्यादा भावुक बना देती है, जिससे रमन और इशिता के बीच की दरार और गहरी होती चली जाती है। और फिर अचानक गुस्से में आकर रमन वह कर बैठता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी।
गुस्से से कांपते हुए रमन ईशिता के पास आता है और सबके सामने उसे जोरदार थप्पड़ मार देता है। पूरा घर सन्न रह जाता है। रमन की आवाज गूंजती है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी गिर सकती हो। आज से हमारा रिश्ता खत्म। यह सुनकर इशिता की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन असली तूफान तो अभी बाकी था। रमन के हाथ से पड़ा वह जोरदार थप्पड़ जैसे पूरे भल्ला हाउस में गूंज गया। एक पल के लिए वहां मौजूद हर इंसान पत्थर की तरह खड़ा रह गया। इशिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन उससे ज्यादा दर्द उसके दिल में था, क्योंकि जिस इंसान के लिए उसने हमेशा सब कुछ किया, आज वही उस पर सबसे बड़ा इल्जाम लगा रहा था। रमन गुस्से से कांप रहा था और उसकी आंखों में सिर्फ एक ही बात थी, धोखा। वह बार बार यही कह रहा था कि उसने कभी नहीं सोचा था कि इशिता इतनी घटिया हरकत कर सकती है। तभी आदि आगे आता है और गुस्से में कहता है कि पापा, ये आप क्या कर रहे हैं? आप मम्मा से इस तरह बात नहीं कर सकते। लेकिन उस समय रमन किसी की सुनने के मूड में ही नहीं था। वह कहता है कि जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह सिर्फ इशिता है, क्योंकि उसी की वजह से पीहू उससे नफरत करने लगी है। उसे लगता है कि इशिता ने उसकी बेटी को उससे दूर कर दिया है। इधर शगुन एक कोने में खड़ी होकर नकली आंसू बहा रही होती है। वह बार बार यह दिखाने की कोशिश कर रही होती है कि उसे भी बहुत दुख हो रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वह इस बात से खुश होती है कि उसका प्लान काम कर रहा है। दूसरी तरफ अशोक और कुणाल दूर बैठकर इस पूरे तमाशे की खबर का इंतजार कर रहे होते हैं। अशोक को पूरा भरोसा था कि अब भल्ला परिवार के रिश्तों में ऐसी दरार पड़ जाएगी जो शायद कभी नहीं भर पाएगी। घर के अंदर माहौल इतना भारी हो चुका था कि कोई भी सही गलत सोचने की हालत में नहीं था। रूही भी यह सब देखकर बहुत परेशान हो जाती है। वह रमन के पास जाकर कहती है कि पापा, ऐसा नहीं है, मम्मा कभी ऐसा नहीं कर सकती। हम उनका साथ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि वह गलत नहीं है। लेकिन रमन उस समय इतना टूट चुका होता है कि उसे किसी की बात सुनाई ही नहीं दे रही होती। उधर रात के समय रमन अकेला बैठा पीहू की फोटो देख रहा होता है। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे होते हैं। उसे याद आ रहा होता है कि उसकी बेटी उसे कितना प्यार करती थी, लेकिन अब वही बेटी उससे दूर हो रही है। उसे लगता है कि उसकी पूरी दुनिया बिखर गई है। इसी बीच आलिया आदि को फोन करती है और कहती है कि घर में पीहू को लेकर बहुत टेंशन चल रही है। आदि भी बहुत परेशान होता है और कहता है कि उसे पापा और अम्मा दोनों के लिए बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि जब भी लगता है कि दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, तभी कोई ऐसी घटना हो जाती है जिससे दोनों के बीच की दूरी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। उसे डर लगने लगता है कि शायद यह दोनों कभी फिर से एक नहीं हो पाएंगे। लेकिन तभी आलिया धीरे से कहती है कि उसके पास एक प्लान है, ऐसा प्लान जो शायद सब कुछ ठीक कर सकता है। लेकिन यह प्लान बहुत सीक्रेट होगा और इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। आदि थोड़ा हैरान होता है, लेकिन वह कहता है कि अगर इससे पापा और अम्मा फिर से एक हो सकते हैं, तो वह कुछ भी करने को तैयार है। दोनों यह तय करते हैं कि सही समय आने पर वह इस प्लान को अंजाम देंगे। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह ही एक ऐसा फैसला होने वाला है जो सब कुछ हमेशा के लिए बदल सकता है। सुबह होते ही घर में एक नई खबर फैलती है। मणि अचानक आलिया के कमरे में आता है और उसे उठाते हुए कहता है कि शायद अब समय आ गया है कि वह लोग यहां से चले जाएं। वह कहता है कि बैंकॉक में एक बहुत बड़ा मौका मिला है और शायद वही जगह पीहू के लिए भी बेहतर होगी, क्योंकि यहाँ घर का माहौल इतना खराब हो चुका है कि पीहू के लिए यहाँ रहना ठीक नहीं है। यह सुनते ही आलिया चौंक जाती है। वह कहती है कि यह कैसे हो सकता है? अगर पीहू यहां से चली गई तो अम्मा बिल्कुल टूट जाएंगी।
लेकिन मणि कहता है कि कभी-कभी दूर जाना ही सबसे अच्छा इलाज होता है। इधर जब यह खबर आदि को पता चलती है तो वह घबरा जाता है। वह तुरंत भागते हुए घर के अंदर आता है और सबको बताता है कि मणि अंकल पीहू और शगुन को लेकर बैंकॉक जा रहे हैं और शायद हमेशा के लिए। यह सुनते ही घर में जैसे भूचाल आ जाता है। रमन का चेहरा गुस्से और डर से भर जाता है। उसे एहसास होता है कि अगर पीहू चली गई तो शायद वह अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो देगा। और फिर वह बिना एक पल गनवाए दौड़ता हुआ मणि के पास पहुंचता है। लेकिन जो होने वाला था उसने पूरे भल्ला परिवार को अंदर तक हिलाकर रख देना था।